हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेटा फाइनेंस विजार्ड। आज हम लेकर आए हैं एक डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक ऐसी रियल एस्टेट कंपनी है जो मिड कैप स्पेस में काफी तेजी से ग्रो कर रही है। क्या यह स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है या ये सिर्फ शॉर्ट टर्म हाइप है? इसका फंडामेंटल, टेक्निकल और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं। अगर आप रियल एस्टेट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो यह वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। ये एक मिड कैप रियल एस्टेट कंपनी है जो अभी मार्केट में काफी डिमांड में है। क्या एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या सिर्फ एक शॉर्ट टर्म हाइप है? चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसका बिजनेस मॉडल, प्रोजेक्ट्स, फाइनेंशियल और फ्यूचर पोटेंशियल एनालाइज करेंगे। गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हाँ, अबाउट में आप देख सकते हैं। गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक गुजरात बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है जो 1991 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है और इसकी स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ और एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट में काम करती है। इसकी अचीवमेंट की अगर बात करें हम तो 22 प्लस मिलियन स्क्वायर फीट रियल एस्टेट स्पेस ऑलरेडी सेल कर चुकी है। 35 मिलियन स्क्वायर फीट अभी भी डेवलपमेंट फेज में है। इसकी फ्यूचर प्लान अगर देखें तो टाउनशिप फॉर्मेट डेवलपमेंट में एंट्री करने वाली है। इसकी एंट्री करने की टारगेट है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि अबाउट में ये चीजें हैं। की पॉइंट्स लाइक बिजनेस ओवरव्यू इसका क्या है, प्रोजेक्ट अंडरटेकन। तो अगर प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन की बात करते हैं तो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जीएचसीएल, गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 17 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, जैसे कि मालवार कंट्री 1, 2, 3, मैपल ट्री गार्डन होम्स, सैंग्रीला 1, 2, महाल्या 1, 2 और भी कई टॉप टायर प्रोजेक्ट। कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो कंपनी हैज बिल्ड 4 कॉमर्शियल ऑफिस स्पेसेस लाइक मैपल ट्री ट्रेड सेंटर, मैग्नेट कॉर्पोरेट पार्क, जीसीबी बिजनेस सेंटर। और इसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं वो है मालवार एक्सोटिका प्रोजेक्ट शेड्यूल टाइम से पहले कंप्लीट हो चुका है। प्लान प्रोजेक्ट है 2024 टू 2034 में मिलियन माइंड्स कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल वन थालथेस शामिल होने वाले हैं। कंपनी 450 एकड़ टाउनशिप प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है अहमदाबाद में। इस प्रोजेक्ट की 15.3 मिलियन स्क्वायर फीट डेवलपमेंट पोटेंशियल है जो 5 फेजेस में लॉन्च होगा। जीएचसीएल मतलब गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपनी सब्सिडियरी जो है वो गातिल प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड में माइनॉरिटी स्टेक एक्वायर किया है। पहले मॉनसून इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट सेकंड लिमिटेड मॉरिशस का ले सकते थे, जो अब जीएससीएल का हो चुका है। ठीक है, सेल्स फ्रॉम लैंड एंड कंस्ट्रक्शन 98% का है। अदर ऑपरेटिंग इनकम 2% है। जीएचसीएल अब 6 मिलियन स्क्वायर फीट का एसईजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करने की प्लानिंग में है। टाउनशिप और लार्ज स्केल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर रही है। प्रोजेक्ट में कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल रियल एस्टेट ग्रोथ का फायदा उठाने का प्लान है इसका। अगर स्ट्रेंथ की बात करें हम तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन गुजरात रियल एस्टेट मार्केट, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लाइक रेसिडेंशियल में भी होता है इसका, कॉमर्शियल में भी ये इनके प्रोजेक्ट्स है और एसईजेड में भी है। अर्ली प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेशन कैपेबिलिटी, जैसे कि मालवार एक्सोटिका एग्जांपल इसका है कि ये टाइम से पहले अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लेते हैं। अग्रेसिव एक्सपेंशन विद अपकमिंग टाउनशिप प्रोजेक्ट्स। ठीक है, बिगनेस की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि हर जगह बिगनेसेस तो होती है। रियल एस्टेट मार्केट डिपेंडेंसी मतलब डिमांड एंड सप्लाई फ्लक्चुएशन रिस्क है इसमें। रियल एस्टेट सिक्लिकल इंडस्ट्री होती है तो हो सकता है कि जब इकोनॉमिक डाउनटर्न आए तो ये कंपनी भी सफर करे। एसईजेड प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट पॉलिसीज का इम्पैक्ट है। हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट जो कि फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, गणेश हाउसिंग एक ग्रोइंग रियल एस्टेट कंपनी है जो काफी प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट पे रिस्क होता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट ग्रोथ पर भरोसा है और आपका रिस्क एपेटाइट हाई है तो आप इस स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करना जरूरी है, तो आप उसको कर लेना। यह स्टॉक का लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस है 1059 मतलब 1059 पर क्लोज हुआ था और -1.88 का गिरावट देखा गया है इसमें 28 मार्च को। ठीक है, अब हम बात करते हैं
फाइनेंशियल एनालिसिस की, जिसमें हम की रेशियोज का ब्रेक डाउन करेंगे। तो यस, मार्केट कैप इसकी है 8,832 करोड़। मार्केट कैप का मतलब होता है कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू। अब 8,832 करोड़ का मतलब है एक मिड कैप कंपनी है जो ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। करेंट प्राइस इसकी है 1,059। यस, ये शेयर का लेटेस्ट मार्केट प्राइस है। 52 बिग हाई और लो अगर बात करें इसकी, तो स्टॉक का हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस पिछले एक साल में इतना रहा है। मतलब इसकी सबसे हाईएस्ट प्राइस जो रही है 1485 रही है और इसकी लोएस्ट प्राइस जो रही है वो 721 रही है पिछले एक साल में। अगर स्टॉक हाई के पास है तो थोड़ा रिस्क हो सकता है, अगर लो के पास है तो डिस्काउंट भी मिल रहा होता है। तो आप इससे एनालाइज कर सकते हैं। अब हम स्टॉक की पी रेशियो की बात करेंगे, तो स्टॉक का पी रेशियो जो है वो 16.2 है। तो पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग्स। प्राइस टू अर्निंग रेशियो बताता है कि इन्वेस्टर 1 रुपए प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस पे कर रहे हैं। इंडस्ट्री पी इसकी है 30.1। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री पी जो है इसकी वो 30.1 है और स्टॉक पी 16.1 है। मतलब स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है अगर इसके कंपैरिजन में देखें तो, क्योंकि इंडस्ट्री पी से हाफ पे ये इसका स्टॉक पी है। अब हम बात करते हैं बुक वैल्यू पर शेयर की। यस, बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो इसकी 208 रुपए है। अगर कंपनी अभी बंद हो जाए तो हर शेयर होल्डर को अप्रोक्स 208 रुपए मिल सकता है। करंट प्राइस 159 से काफी ज्यादा है और स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ। अब हम डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे, तो यस, डिविडेंड यील्ड इसका 1.04% है। कंपनी हर 100 इन्वेस्टमेंट पे 1.04 का डिविडेंड दे रही है। ये एक लो डिविडेंड यील्ड है, मतलब कंपनी प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट कर रही है ग्रोथ के लिए। अब हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर लेते हैं, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 45.0% है। आरओसी बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल को का कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है। 45% आरओसी काफी स्ट्रांग है, मतलब कंपनी का कैपिटल यूटिलाइजेशन जो है वो काफी अच्छा है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो 41.6, ये भी बहुत बढ़िया है। शेयर होल्डर्स का पैसा कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है ये बताता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो 41.6%। आरओसी काफी अच्छा है, मतलब कंपनी शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिटेबल है। अब डेट टू इक्विटी की बात करते हैं, तो यस, डेट टू इक्विटी 0.02। कंपनी का डेट कितना है इक्विटी के कंपैरिजन में? 0.02 का मतलब है कंपनी का रेशियो दिखाता है 0.02 कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए भी। करंट रेशियो की अगर बात करें तो 5.75। करंट रेशियो बताता है कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कवर करने के लिए कितना एसेट है। अब 5.75 का रेशियो काफी स्ट्रांग है, मतलब कंपनी के पास लिक्विडिटी काफी अच्छी है। क्विक रेशियो भी 3.88। क्विक रेशियो कंपनी क्विक रेशियो करंट रेशियो का रिफाइंड वर्जन होता है, जो बताता है कि बिना इन्वेंट्री बेचे कंपनी लाइबिलिटीज पे कर सकती है या नहीं। तो 3.88 का रेशियो काफी सॉलिड है, मतलब कंपनी के पास शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए इनफ कैश या नियर कैश असेट्स है। ठीक है, अब डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया है अपना। यस, रिटर्न ऑन एसेट हो गया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो चुका है। असेट टर्नओवर की बात करें तो 0.56, ये भी बढ़िया है। नेट सेल्स पर शेयर, नेट सेल्स हर शेयर पे एक जो सेल्स हो रही है वो कितने की हो रही है? 118 रुपए की हो रही है, ये भी बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ की बात करें तो 32%, 0.32 32% ये है। अब ईपीएस की बात करते हैं, तो ईपीएस जो है वो अर्निंग पर शेयर 65.5। हर एक शेयर पे कंपनी कितना प्रॉफिट है, कंपनी का कितना प्रॉफिट है। हायर ईपीएस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पे ईपीएस बहुत बढ़िया है 65.5। लेकिन कुछ भी बढ़िया और खराब बोलने से पहले आप इसके इंडस्ट्री जो भी इसके पीयर कॉम्पिटिटर है इसके साथ इनके इन रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं। वहां से एनालाइज कर सकते हैं कि उसके कंपैरिजन में इसका क्या है। लाइक इसके जो पीयर कॉम्पिटिटर्स है वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। उसमें मैं बताऊंगी कि आप उस कंपनी के साथ उनके उसका जो ईपीएस है उस कंपनी का और इस कंपनी का ईपीएस है, उसको कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अभी अभी मैंने इंडस्ट्री पी के साथ स्टॉक पी का कंपैरिजन किया, क्योंकि इंडस्ट्री पी 30 है और इसका अभी स्टॉक पी 16.2 है, तो ये काफी अच्छा
वैल्यूएशन रेशियो होता है पी रेशियो, जिससे हम ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि कंपनी की पी रेशियो जो है वो काफी कम है, तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी शो कर रहा है। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो चुका है 16.2, पीईजी रेशियो 0.21, इंडस्ट्री पीबी रेशियो 2.61। यस, अब इंटरप्राइज वैल्यू की भी जरा सी बात कर लेते हैं। तो इंटरप्राइज वैल्यू जो होती है वो टोटल मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश होता है। ईबी काफी क्लोज है मार्केट कैप से, 8613 करोड़ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कंपनी का डेट कम है। इंडस्ट्री पीबी पी बी भी का पीबीबी का बात कर लेते हैं, तो ये है 2.65। तो प्राइस टू बुक वैल्यू बताता है कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू की कंपैरिजन में कितना ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड है। ठीक है, तो यस, अब हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात कर लेते हैं, आरएसआई, जो कि 43.3 है। तो आरएसआई एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो मोमेंटम बताता है। अगर आरएसआई 30 के पास है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो सकता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है उसमें। अगर स्टॉक 70 के पास है तो ओवर बॉट है। ठीक है, अगर आरएसआई 30 के पास है तो स्टॉक ओवरसोल्ड है और इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर स्टॉक 70 के पास, अगर आरएसआई स्टॉक का जो है वो 70 के पास है तो ओवरबॉट हो चुका है, मतलब सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। 43.3 का आरएसआई न्यूट्रल है, मतलब स्टॉक नाइदर बॉट ओवरबॉट है और नहीं ओवरसोल्ड है। जो लास्ट रेशियो है वहां पे ये है एमएससीडी सिग्नल, जो कि -47.4 है। इसका मतलब होगा कि एमएससीडी एक और टेक्निकल इंडिकेटर होता है जो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है। नेगेटिव वैल्यू दिखाता है कि अभी स्टॉक में डाउनवर्ड प्रेशर हो सकता है। आप देख सकते हैं एमएससीडी सिग्नल का नेगेटिव वैल्यू है, मतलब ये दिखाता है कि अभी स्टॉक में डाउनवर्ड प्रेशर हो सकता है। ये किसी भी वजह से हो सकता है कि अभी पूरे स्टॉक मार्केट में ही सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो, डाउनवर्ड स्टॉक्स जाते हो, तो इस कारण भी हो सकता है। ये चार्ट है जो कि आप एनालाइज कर सकते हो। ये 1 साल का चार्ट आप देख रहे हो कि यहाँ पे चार्ट धीरे धीरे ग्रो ही करते जा रहा है। और सबसे हाईएस्ट ग्रोथ इसका कब था? 1480 रुपीज, जो कि 6 फरवरी 2025 को था। तो अब बहुत नीचे से स्टॉक ऊपर आया है 1 साल में, और फिर अभी नीचे जा रहा है, लेकिन ये ऊपर जाएगा क्योंकि ये फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी है। अब हम प्रोस की बात कर लेते हैं, तो यस, उससे पहले समझते हैं कि गणेश हाउसिंग एक रियल एस्टेट डेवलपर है जो गुजरात में काफी एक्टिव है। ये मैंने आपको बताया। कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग्स दिख रहे हैं, लाइक आरओई और आरओसी काफी इंप्रेसिव है। डेट फ्री स्ट्रक्चर और हाई प्रॉफिटेबिलिटी एक पॉजिटिव साइन है। स्टॉक वैल्यूएशन देखने की जरूरत है, क्योंकि पी और पीबी रेशियो कंपेयर करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होगा। तो मैंने बताया था आपको कि आप उसको उसके पीयर कॉम्पिटिटर्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। प्रोस की बात कर लेते हैं, तो क्या इस स्टॉक में दम है? यस, कंपनी ने अपना डेट काफी रिड्यूस कर लिया है। अभी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा सिग्नल होता है। कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है, अगले क्वार्टर में भी अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 77% सीएजीआर का ग्रोथ दिखाई है। ये एक एक्सेप्शनल ग्रोथ रेट है। डेटर डेज इंप्रूव हुए हैं और 71.2 डेज और 49.7 डेज तक, मतलब कंपनी का कैश कलेक्शन प्रोग्रेस स्ट्रांग हो रहा है। कॉन्स की अगर बात करें, तो क्या कोई रिस्क है इस कंपनी के साथ? हर कंपनी के साथ रिस्क है, हो सकता है, होता ही है। तो समझने की बात है कि इन्वेस्टर्स के लिए उसका रिस्क एपेटाइट क्या है। तो स्टॉक का वैल्यूएशन हाई लग रहा है क्योंकि करेंट प्राइस बुक वैल्यू से काफी ज्यादा है। पहला रिस्क, रियल एस्टेट सेक्टर सिक्लिकल होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, और मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। सप्लाई एंड डिमांड की भी इसमें स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती है। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक का मोमेंटम वीक हुआ है, मतलब आरएसआई और एमएससीडी दिखाते हैं कि स्टॉक डाउनवर्ड प्रेशर में है। तो ये स्टॉक मार्केट, क्योंकि अभी ये स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल ही चल रहा है, तो ये इसके कारण है। कंपनी का रेवेन्यू काफी लैंड सेल्स और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है, जो काफी अ, और कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकता है। लेकिन ये रिस्क आप बियर कर सकते हो, तभी आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बात करें, तो सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे, तो क्या ये स्टॉक बाय करना चाहिए? तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए अगर आप स्ट्रॉन्ग
सॉरी, आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो तो टेक्निकल इंडिकेटर आप डाउनवर्ड ट्रेंड्स में दिखाते हैं। ठीक है, तो वेट एंड वॉच स्ट्रेटजी बेटर हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी ढूंढ रहे हो तो एक गणेश हाउसिंग काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी मिल रही है इसमें। ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा हाई लग रहा है, तो थोड़ा डीप पे एंट्री करना बेटर होगा। इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर रैपिड ग्रोथ फेज में है। अर्बनाइजेशन प्लस अफोर्डेबल हाउसिंग डिमांड, तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल तो है इस इंडस्ट्री में। डीएलएफ, मैक्रोटेक डेवलपर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबराय रियल्टी, फिनिक्स मिल्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज, इन सब कंपनीज का बिजनेस रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फेज बेस्ड है। सभी कंपनीज मेजर इंडियन सिटीज में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रही है। वैसे में गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन भी एक इमर्जिंग रियल एस्टेट कंपनी है जो अभी एक्सपेंशन मोड में है। ठीक है, तो पीयर कंपैरिजन की अगर बात करें तो सेक्टर इसकी है रियल्टी, इंडस्ट्री है इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो गणेश हाउसिंग वर्सेस टॉप प्लेयर्स। यस, डीएलएफ सबसे पहला इसका कॉम्पिटिटर है, सबसे इस मार्केट में जो रियल्टी इंडस्ट्री है, सेक्टर है, और इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें सबसे बड़ा नाम डीएलएफ का है। डीएलएफ की करंट मार्केट प्राइस जो है वो 680 है। अ, इसकी अगर सेल्स की बात करें तो 7000.92 है। आरओई जो है वो 6.9295% है। पी रेशियो 44.88 है। मार्केट कैप इतना है। प्रमोटर होल्डिंग 74.08 है। उसके अलावा भी जो अदर कंपनीज है जो इसके कॉम्पिटिटर है, आप उसको देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कंपनी की जो इंडस्ट्री की जो ईपीएस है वो 5.12 है, जबकि कंपनी की ईपीएस आप देख सकते हो कि 65.47, तो काफी अच्छा है। उसके अलावा आरओई की बात करें तो इस इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इंडस्ट्री के आरओई जो है वो 7.96 है, लेकिन कंपनी की आरओई बहुत उससे बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत अच्छा है। सेल्स भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, तो इट इज गुड। ठीक है, आरओसी भी ज्यादा है, इट इज ऑल्सो गुड। तो आप देख सकते हो इन सब चीजों को, है ना, पीयर कंपैरिजन में। अब गणेश हाउसिंग का आरओई सबसे ज्यादा है, मतलब 41.58% है, जो कि बाकी कॉम्पिटिटर से ज्यादा है। तो जो दिखाता है कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी में स्ट्रांग है। गणेश हाउसिंग का पी रेशियो लोएस्ट है, जो कि 16.18 है, जो इंडिकेट करता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। मार्केट कैप छोटी है, लेकिन कंपनी का पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि डेट फ्री और एक्सपेंशन फेज में है। अब हम इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लाइक क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस की भी बात कर लेते हैं। तो यस, गणेश हाउसिंग का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी फ्लक्चुएशन दिखाता है, जो रियल एस्टेट सेक्टर के नेचर की वजह से होता ही है। तो इसमें कोई स्ट्रेंथ की बात नहीं है। अब हम क्वार्टर की बात कर ले तो 2021 के दिसंबर की अगर बात करते हैं तो इसकी सेल्स 76 रही है, और धीरे धीरे ग्रो करते करते दिसंबर 2024 की अगर बात करें तो इसकी सेल्स 76, 2021 के 76 से दिसंबर के 2024 तक 257 आ गई है। तो सेल्स में काफी इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, और धीरे धीरे इंक्रीमेंट हुआ है। एक्सपेंस की अगर बात करें तो यस, जहां सेल्स बढ़ेगी वहां एक्सपेंस तो बढ़ेगा ही, लेकिन एक्सपेंस इतना नहीं बढ़ा है। इसने एक्सपेंस को बीच में इसके एक्सपेंस लाइक मार्च के 2024 में इंक्रीज हुई थी, लेकिन उसके बाद इसके एक्सपेंस जो है वो इन्होंने दिसंबर के 2024 में काफी कम कर लिया है। लाइक सितंबर के 2024 में 35 था और दिसंबर के 2024 में 46 है, तो ये भी सही है। उसके अलावा हम नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो यस, नेट प्रॉफिट जो कि 2021 में 25 थी, अभी 168 है। तो आप देख सकते हैं कितना ग्रो हुआ है। ईपीएस की अगर बात करें तो 2021 में ईपीएस इसकी थी 4.79, और अभी इसकी ईपीएस है इन रुपीस 19.29, तो ये भी बहुत अच्छा है। अगर आपको और भी डिटेल एनालिसिस करने हैं तो यहाँ पे रॉ पीडीएफ आप स्क्रीन पे जाना, और जो जहाँ पे मैं एनालिसिस कर रही हूँ लाइक सर्च फॉर कंपनी में आप अपनी कंपनी डाल देना, लाइक गणेश हाउसिंग, जो भी है, व्हाट इज दिस, गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ पे आप डालना और उसको आप सर्च करना। फिर आप यहाँ से रॉ पीडीएफ क्वार्टरली, आप यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाना और यहाँ से रॉ पीडीएफ से आप
डाउनलोड कर लेना जिस भी ईयर के चाहिए आपको, लाइक 2025 के दिसंबर की क्वार्टरली रिजल्ट चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। इस पे क्लिक करके आपका डाउनलोड हो जाएगा, वहां से आप और भी एनालिसिस डीप में कर सकते हो। ठीक है। अ, तो यस, कहाँ थे हम? हाँ, तो लेटेस्ट ईपीएस 19.29 है जो स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ को इंडिकेट करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो ओपीएम कंसिस्टेंटली 50% प्लस के ऊपर है जो प्रॉफिटेबिलिटी को हाईलाइट करता है। कंपनी की अर्निंग ट्रेजेक्टरी स्ट्रॉन्ग है लेकिन रेवेन्यू कंसिस्टेंसी में इम्प्रूवमेंट है, तो ये भी सही है। ठीक है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। तो गणेश हाउसिंग की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालिसिस अगर हम करें तो रेवेन्यू सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो सेल्स रेवेन्यू जो कि 985 करोड़ है जो फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करते हैं, तो 12 साल का हाईएस्ट लेवल है ये। क्या है? 12 साल का हाईएस्ट लेवल है। आप देख सकते हैं कि 2013 के मार्च में जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रिलीज हुई थी उसमें 190 रुपीज थी और अभी 891 रुपीज है। और पीटीएम की अगर बात करें तो अभी जो देख रहे हैं हम तो 985 करोड़ है फाइनेंशियल ईयर 2025-24 में। तो ये 12 साल का सबसे हाईएस्ट लेवल है। ग्रोथ ट्रेंड्स की अगर बात करें तो 10 ईयर सीएजीआर में 12% का रिटर्न मिल रहा है, 5 ईयर सीएजीआर में 28% का रिटर्न मिल रहा है, 3 साल के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट में 74% का रिटर्न मिल रहा है, 74% का। टीटीएम ग्रोथ अगर बात करें तो 24% का रिटर्न इसको मिल रहा है। ठीक है। तो कंपनी के सेल्स स्टेडी ग्रो कर रहे हैं और पिछले 3 साल में जबरदस्त एक्सीलरेशन दिखा है जो स्ट्रॉन्ग डिमांड और एक्सपेंडिंग बिजनेस प्रेजेंस का सिग्नल है। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 712 मतलब 712 करोड़ है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 72% है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में 29% था। तो हाई ओपीएम का मतलब है कंपनी कॉस्ट कंट्रोल और प्राइसिंग पावर में स्ट्रांग है। पिछले कुछ साल में मैसिव इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अदर इनकम भी है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में 29 करोड़ है जो कि 12 साल के सबसे हाईएस्ट है। कंपनी सिर्फ अपने कोर रियल एस्टेट बिजनेस से ही नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट, असेट सेल्स या रेंटल इनकम से भी पैसा कमा रही है। इसका यही मतलब हुआ। डेट और इंटरेस्ट एक्सपेंस की अगर हम बात करते हैं तो यस, डेट और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो कहा गया हम डेट एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस। यस, इंटरेस्ट पेड इन फाइनेंशियल ईयर 2024 में 4 करोड़ रहा है, 12 साल का सबसे लोएस्ट। मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव साइन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में 730 करोड़ है, 2022 में 57 करोड़ थी। तो कंपनी पिछले कुछ साल तक लॉस में चल रही थी लेकिन अब मैसिव प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड स्ट्रेटजी का प्रूफ है। ठीक है। नेट प्रॉफिट और ईपीएस ग्रोथ भी सही है। 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ अगर बात करें तो 77% सीएजीआर और ईपीएस 6x ग्रोथ दिखा रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। यहाँ पे डिविडेंड पे आउट की बात करें तो यस, 2024 के डिविडेंड पे आउट में इसका 20% रहा है। मतलब 30 साल तक डिविडेंड नहीं दिया गया था इसमें। डिविडेंड का वापस आना दिखाता है कि मैनेजमेंट को अपनी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पे कॉन्फिडेंस है। रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डर्स रिटर्न, आरओई ट्रेंड्स लास्ट ईयर में 42% रहे हैं। 3 साल की जो अगर एवरेज की बात करें हम तो 3 साल की एवरेज जो रही है वो 24% की रही है रिटर्न ऑन इक्विटी की, और 5 साल की एवरेज 11% की रही है। हाई और इम्प्रूविंग आरओई का मतलब है कि कंपनी शेयर होल्डर्स का फंड एफिशिएंटली यूज कर रही है। और उसके बाद हम स्टॉक प्राइस ग्रोथ सीएजीआर की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक ने पिछले 5 साल में मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं क्योंकि 10 साल सीएजीआर 29% का था, 5 साल सीएजीआर आप देख सकते हैं 127% का रहा है, और उसके बाद 3 साल में 58% का रहा है और 1 साल में 43%। मतलब स्टॉक ने पिछले 5 साल में मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट पिक हो सकता है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में तेजी से ग्रोथ हो रहा है। कंपनी लॉस से निकलकर रिकॉर्ड अर्निंग्स जनरेट कर रही है। डेट फ्री होने की वजह से फाइनेंशियल रिस्क कम हो गया है। हाई आरओई और ईपीएस ग्रोथ से स्टॉक का पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। स्टॉक ने पिछले 5 साल में जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। ये पूरी समरी रही है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। इस बैलेंस शीट एनालिसिस में हम देखते हैं गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इक्विटी एंड रिसर्च ग्रोथ। तो यस, कंपनी का नेटवर्थ
कॉन्टिन्यूसली ग्रो हो रहा है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग पोजीशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 33 मार्च 2013 में, अभी 24 में 83 हो रहा है। तो 83 करोड़ का मतलब है कि 2013 के 33 करोड़ से 2.5x जंप हुआ है इक्विटी कैपिटल में। रिजर्व पिछले 10 साल में कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। तो ये एक फाइनेंशियली स्ट्रांग पोजीशन का इंडिकेशन है। बोरिंग्स डेट की अगर बात करें तो टोटल बोरिंग्स 28 करोड़ सितंबर 2024 में है, जबकि 12 साल का सबसे लोएस्ट रहा है। 2017 में अगर देखें तो 764 करोड़ का डेट, जो अब तक का सबसे ठीक है कितना था, सबसे हाईएस्ट था, और अब ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। तो कंपनी डेट फ्री होने के करीब है, जो फाइनेंशियल रिस्क को कम करता है और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करता है। टोटल लायबिलिटीज एंड एसेट एलोकेशन, तो यस, कंपनी फिक्स्ड एसेट और एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है। टोटल लायबिलिटीज 1985 करोड़ है, फिक्स्ड एसेट 438 है, जो कि 2022 में 208 करोड़ था, ऑलमोस्ट 2008 करोड़ था, तो अभी डबल हो गया है। यस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस CBWIP 247 करोड़ है अभी। फ्यूचर एक्सपेंशन का स्ट्रॉन्ग साइन ये भी दिखाता है। अदर एसेट्स जो कि 1300 करोड़ है। कंपनी फिक्स्ड एसेट और एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है, तो इससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पॉजिटिव साइन है। आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, बैलेंस शीट का एनालिसिस ये है। अब हम कैश फ्लो एनालिसिस की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो 638 करोड़ है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 638 करोड़ है, जो कि स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन बताता है। इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो जो कि -0.89 करोड़ है, एक्सपेंशन और एसेट एक्विजिशन हो रहा है। फाइनेंसिंग कैश फ्लो -244 करोड़ है, जो कि डेट रीपेमेंट हो रहा है उसमें। तो कंपनी के कोर बिजनेसेस से कैश जनरेट हो रहा है और डेट का बर्डन कम हो रहा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखाता है। ठीक है, अब हम कुछ रेशियोज की बात कर लेते हैं। तो यस, आरओसी की अगर हम बात करें तो आरओसी जो कि 2019 में कितना था, 5%। यस, 2020 और 21 में तो माइनस, मतलब लॉस मेकिंग फेज में थी। 2023 में 23% और 2024 में 45%, मतलब मैसिव इंप्रूवमेंट हुआ है। कंपनी का कैपिटल एफिशिएंटली यूज हो रहा है और रिटर्न इंप्रूव हो रहा है, जो इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। अगर कैश कन्वर्शन साइकिल और वर्किंग कैपिटल की बात करें तो डेटर डेज, मतलब 50, डेटर डेज जो है वो 50 है, पिछले 10 साल का सबसे बेस्ट है। इन्वेंट्री डेज 2220 है, तो स्टॉक टर्नओवर टाइम इंप्रूव हो रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज 309 है अभी अभी के टाइम में। तो ये सब बताता है कि कंपनी का कैश साइकिल और लिक्विडिटी इंप्रूव हो रही है, जो इफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को दिखाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी समरी के बारे में। तो कंपनी डेट फ्री होने के करीब है, रिजर्व और नेटवर्थ में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो रहा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो रिकॉर्ड लेवल पे है, और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाता है। और ठीक है, आरओसी और प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रही है, और बिजनेस एफिशिएंटली रन हो रहा है। लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन का प्लान दिख रहा है इसमें। तो ये सारी चीजें हो गई है। शेयर होल्डर्स, यस, थोड़ा सा बच्चा रहेगा क्या, हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दिखाते हैं। तो प्रमोटर्स की जो आप देख रहे हैं रिटर्न, वो बिल्कुल बिल्कुल सेम ही है। जस्ट अ मिनट, वेट। हाँ, आप प्रमोटर्स की अगर बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में प्रमोटर्स जो है वो बिल्कुल स्टेबल है। उनका जो होल्डिंग है इसमें प्रमोटर्स का, इस कंपनी में, वो 73 पॉइंट 2022 से लेकर 2024 तक बिल्कुल स्टेबल है। मतलब उनको पूरा का पूरा भरोसा है कि ये कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और एफआईआईस की बात करें तो कहीं ना कहीं ये इंक्रीज ही हुआ है। और डीआईएस की बात करें तो ये भी इंक्रीज हुआ है। पब्लिक की अगर बात करें तो ये स्टेबल, ऑलमोस्ट स्टेबल है। ये पब्लिक की होल्डिंग इसमें ऑलमोस्ट स्टेबल है। ठीक है, 26 से 25 है, इट इज नॉट अ बिग डील। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं इसमें, दिसंबर 2024 में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ गए हैं। मार्च 2022 में 15,000 कुछ थे, और अभी दिसंबर 2024 में 33,611 हुए हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि लोग इसमें भरोसा इस कंपनी पे भरोसा दिखा रहे हैं और इसमें होल्डिंग्स अपनी बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, हमने इस कंपनी का पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस किया है, जिसमें हम कंपनी के ओवरव्यू, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फाइनेंशियल रेशियोज, पीयर कंपैरिजन, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स
और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल सब कुछ डिटेल में कवर किए हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है इसमें, स्पेशली पिछले 3 से 5 सालों में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी स्टेडली इंप्रूव हो रहे हैं, जो कंपनी को की मतलब एफिशिएंसी को दिखाता है। बैलेंस शीट स्ट्रांग है, डेट रिड्यूस हो रहा है, रिजर्व बढ़ रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक अच्छा सिग्नल है। कैश फ्लो में कुछ फ्लक्चुएशन है, लेकिन ओवरऑल ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है, जो लिक्विडिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए अच्छा है। फाइनेंशियल रेशियोज जैसे कि आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाते हैं, जो शेयर होल्डर्स के लिए स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। पीयर कंपैरिजन में कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के रूप में उभर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखा जाए तो प्रमोटर की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। एफआईआईज और डीआईएस का इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कॉन्फिडेंस का साइन है। रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी स्टेडली बढ़ रहा है, जो डिमांड और स्टॉक के लिक्विडिटी को और मजबूत बना रहा है। तो यस, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट सजेशन की। इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट एन एनालिसिस। कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ मैं, जस्ट मैंने जो एनालिसिस करा है इस कंपनी का, क्योंकि आई बिलोंग टू अ फाइनेंस बैकग्राउंड, सो मुझे एनालिसिस करना आता है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि एनालिसिस के बाद शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हैं तो 1-2 सालों के लिए टर्म ट्रेडर हो तो स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम दिखाया है और प्राइस ट्रेंड भी पॉजिटिव है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट सेंटिमेंट के बेसिस पे शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न देख सकता है, लेकिन अभी इसमें डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिला है। और ये इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि पूरा पूरा स्टॉक मार्केट में डाउनवर्ड सिनेरियोज चल रहे हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो 3 to 5 years और मोर की अगर बात करते हैं तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोइंग रेवेन्यू, इंप्रूविंग मार्जिन और स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजिशनिंग देखते हुए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। डेट कम हो रहा है, प्रॉफिट इंप्रूव हो रहे हैं, कंपनी अपनी इंडस्ट्री में और स्ट्रांग हो रही है, एफआईएस और डीआईएस का कॉन्फिडेंस भी स्टीडली बढ़ रहा है, और जो कि एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म बुलिश सिग्नल है। अगर कंपनी अपनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी और ग्रोथ स्ट्रेटजी को मेंटेन रखती है तो ये स्टॉक आने वाले 5 से 10 सालों में मल्टी बैगर भी बन सकता है। हाँ, रिस्क फैक्टर भी कंसिडर कर ही लेते हैं अब तो। मार्केट वोलेटिलिटी और इकोनॉमिक कंडीशन का इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो कैश फ्लो फ्लक्चुएशन को मॉनिटर करना पड़ता है, हमेशा करना चाहिए आपको। अगर आप इन्वेस्ट करते हो, करने का सोच रहे हो, तो कैश फ्लो फ्लक्चुएशन को मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री कंपटीशन और रेगुलेटरी चेंजेस भी स्टॉक की फ्यूचर रिटर्न्स को इम्पैक्ट कर सकती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और इंप्रूविंग फाइनेंशियल की वजह से स्टॉक एक अच्छा एडिशन हो सकता है आपके लिए। लेकिन हमेशा अपना रिसर्च करें और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अगर आपको ये डिटेल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही डीप डाइव स्टॉक एनालिसिस मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में